आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज के बारे में बताऊंगी, जिनको सुनने के बाद में आपको उन स्टोरीज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक स्टोरी का हर एक टाइटल है, हर एक मॉरल है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहली जो स्टोरी है वो है अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा। एक बार एक अरबपति ने बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट के पास इनवाइट किया। जब सब लोग वहां पे पहुंच गए तो उन्होंने एक सवाल किया 1 लाख रुपए का कि आपको हवाई जहाज से कूदना है। अरबपति आगे बोल ही रहा था कि किसी ने कहा कि आप हमें यहाँ मारने लाए हैं, तो किसी ने कहा कि क्या हमारे साथ ये मजाक हो रहा है। अरबपति जो था वो उन सब की बातों को सुनकर पैसे को बढ़ाने लगा और कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। सब बहस करने लगे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। अरबपति आगे बढ़ता गया और कहा, चलो 50 लाख ले लेना, 1 करोड़ और अंतिम में 7 करोड़। सब हैरान थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। तब अरबपति ने कहा कि आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। मैं आपको कोई चलते हुए हवाई जहाज से कूदने को नहीं कह रहा था, मैं तो आपको एक खड़े हुए हवाई जहाज से कूदने को कह रहा था। आप लोगों ने तो आगे कुछ कहने ही नहीं दिया या पूछा ही नहीं कि कंडीशन क्या है। आपने सुना कि आपको कूदना है बस, और अपने आप ही मन गढ़ंत कहानी सोचने लगे या मान लिया। वहां खड़े लोगों को बहुत ही पछतावा होने लगा। इसी तरह फ्रेंड्स, हम भी किसी की बातों को पूरा सुने बिना ही सोच लेते हैं कि वो मेरा फायदा उठा रहा है, काम है तो आया है, ये है वो है। हमेशा पहले सामने वाले की पूरी बात को सुने कि वह कहना क्या चाहता है, पूरी बात को समझे, फिर अपनी राय बनाए। अपॉर्चुनिटी हमेशा परेशानी के समय या परेशानी के साथ ही आती है, तो ध्यान रखें कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। दूसरी जो स्टोरी है वो है हाथी की रस्सी। एक बार एक व्यक्ति शहर में रास्ते पर चलते हुए जा रहा था। अचानक ही वह एक सर्कस के बाहर रुक गया और वहां पर एक रस्सी से बंधे हुए हाथी को देखने लगा और सोचने लगा। वह सोच रहा था कि जो हाथी जाली, मोटी चेन या कड़ी को तोड़ देने की शक्ति रखता है, वह एक साधारण रस्सी से बंधे होने पर भी कुछ नहीं कर पा रहा या कुछ नहीं कर रहा। तब उस व्यक्ति ने देखा कि हाथी के पास एक ट्रेनर खड़ा था। ये देखकर उस व्यक्ति ने ट्रेनर से पूछा, यह हाथी अपनी जगह से इधर उधर क्यों नहीं भागता या रस्सी को क्यों नहीं तोड़ता। तब उस ट्रेनर ने जवाब दिया, जब यह हाथी छोटा था ना, तब भी हम इसे इसी रस्सी से बांधते थे। तब यह बार बार इस रस्सी को तोड़ने का प्रयास करता था, पर कभी नहीं तोड़ पाया, और बार बार कोशिश करने के कारण यह हाथी को विश्वास हो गया कि इस रस्सी को तोड़ना असंभव है। यह सुनकर वह व्यक्ति दंग रह गया। उस हाथी की तरह हम में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि बस वह पहले से ही बार बार कोशिश करने पर असफलता प्राप्त कर चुके होते हैं। उन्हें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए ताकि वो सफल हो सकें। तो अब हमारी तीसरी और आखिरी जो स्टोरी है वो है सोच का फर्क। एक बहुत ही शानदार और मोटिवेशनल स्टोरी। एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर मकान बनवाता है। उस मकान को बनवाने के लिए वह पिछले 20 वर्षों से एक एक पैसा बचत करता है, ताकि उसका परिवार झोंपड़े से निकलकर पक्के मकान में सुखी रह सके। आखिर एक दिन वह मकान तैयार हो जाता है। पंडित से पूछकर गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन निश्चित करता है, लेकिन गृह प्रवेश के 2 दिन पहले ही भूकंप आता है और उसका मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, पूरी तरह से खंडर में बदल जाता है। ये खबर जब उस आदमी को पता चलती है तो वह दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और मिठाई खरीद कर लाता है। मिठाई लेकर वह घटनास्थल पर पहुंचता है, जहां पर काफी लोग इकट्ठा होकर उसके मकान गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे थे। ओह, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, कितनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर मकान बनवाया था। इसी प्रकार लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। तब वह आदमी वहां पर पहुंचता है और मिठाई निकालकर सबको बांटने लगता है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी उसका एक मित्र उससे कहता है, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारा घर गिर गया, तुम्हारी जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गई और तुम खुश होकर मिठाई बांट रहे हो। वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इस घटना का सिर्फ नकारात्मक साइड देख रहे हो, इसलिए इसका सकारात्मक साइड तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मकान आज ही गिर गया।
वरना तुम ही सोचो, अगर ये मकान 2 दिन के बाद गिरता तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सभी मारे जाते, तब कितना बड़ा नुकसान होता। दोस्तों, इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव सोच में कितना अंतर होता है। यदि वह व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचता तो शायद वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता, लेकिन केवल एक सोच के फर्क से उसको सुख में परिवर्तित कर दिया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।